आपका साहब? पंकज कुमार क्या से। चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों? एनडीए की सरकार, देखिए एनडीए नाम अगर रखा गया है तो उसका है एक इंग्लिश में नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए ही राष्ट्र की सुरक्षा कर सकती है। आरजेडी और महागठबंधन और ये आपके कांग्रेस के इन लोगों ने तो इतना दिन राज किया। बिहार जहाँ था वहीं था। एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हुआ और पर हर समय सरकार की अन्य अन्य योजनाएं आ रही हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा है मुफ्त बिजली। तो जीविका दीदी के माध्यम से हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता राशि। उसके बाद और इसमें भी विपक्ष कहती है कि इसको सूद समेत सरकार वापस लेगी, जबकि सरकार के द्वारा ये 10,000 की राशि फ्री में दी गई है, न ये लौटाना है। बशर्ते शर्त ये रखी गई है कि जो इसको बढ़िया से चलाएगा उसको बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता पुनः फिर की जाएगी, जो वो नियमतः चलेगी। और एनडीए है बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जैसे आप एक युवा हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा है तो युवाओं को वोट दो, इस बार युवाओं को मौका दो। अपने आप को कह रहे हैं कि एक बार चांस देंगे। युवा तो हर पार्टी में है। हमारे एनडीए में युवा नहीं है, हमारे एनडीए में भी युवा है। जो जिसके अंदर क्षमता होगी। चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के हिस्सा हैं, देखिए ज़बरदस्त बोलते हैं। और ये महागठबंधन में वो युवा उम्मीदवार भी देते हैं, तो उनके उम्मीदवार की बोली चाली भाषा ये आप सुनते होंगे मन से। आज हमारे जिला में ही गोराडी में शायद माननीय तेजस्वी यादव जी की सभा भी थी। तो यहाँ पे कोई सभा कर ले, यहाँ सरकार एनडीए की ही बनेगी। और आपने अभी एक सवाल किया था वोट चोर, ठीक है, तो वोट चोर एनडीए नहीं है। आज तक वोट चोर महागठबंधन की सरकार थी। कैसे? आज हमारी सरकार ने जनगणना कराई, जिसमें सभी का, अगर आप भारत में रहते हैं आपने देखा होगा कि जब हुआ कि भैया आप अपना कागज़ दिखाइए, तो विपक्ष ने कहा कि ये सरकार की नीति गलत है। क्यों गलत है? आप भारत में रहिएगा और कागज़ नहीं दिखाइएगा। तो आज जो चोरी करके ये लोग मतदान करते थे, वो सारे चोरी के मतदान अब नहीं होंगे। इसलिए वो अब आरोप लगाते हैं कि एनडीए चोर है, ये वोट चोरी करती है। जबकि चोरी तो 70 साल इन्होंने किया। बांग्लादेशी घुसपैठिए को देश में बसा के उनका नाम डलवा के और वोट लेते थे और ये सत्ता में आते थे। लेकिन वो सारी चीज़ हम इस माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई है और महागठबंधन की सारी इस बार भी बीजेपी सरकार में बिल्कुल बहुमत से। ठीक है। यहाँ हरे राम शर्मा हुआ। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार का? एनडीए गठबंधन की सरकार। क्यों एनडीए? नल जल योजना है, जीविका दीदी का हुआ 125 यूनिट फ्री। प्रधानमंत्री की तरफ से अभी बहुत बड़ी यहाँ पे बिजली का पावर प्लांट लग रहा है, एनटीपीसी का। तो मतलब आम जनता के लिए सुविधाएं हैं। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस एक हो रखी है, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ फर्क पड़ेगा? उनको सीट मिलेगी, मतलब उनको जीत मिलेगी क्या चुनाव? ना बिहार में वो लोग का राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? तो अभी कांग्रेस ने सारा राज किया। पप्पू है, वो पप्पू है। पप्पू डप्पू तो ऐसे काम खत्म है पप्पू जी का। बिहार में उनका सीट मिलने नहीं जा रही है। तेजस्वी उनके साथ है तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जंगल राज से तो लोग दूर हैं, एकदम काफ़ी दूर है। रात बिरात चलना मुश्किल हो गया था गरीब गुरबा को। हाँ, आए दिन जो लूट खसोट होती थी 15 साल 20 साल पहले, आप देखिए उसका इतिहास उल्टा के। इसलिए आरजेडी का कहीं कोई उपाय नहीं है यहाँ, कोई नहीं। दोबारा से जंगल राज में नहीं जाना। जंगल राज आना नहीं चाहिए यहाँ। पब्लिक का यही मांग है कि जंगल राज। ये वोट चोरी का आरोप भी लगाते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी वोट चोरी करा रही है इस समय। लगता है आपको ऐसा हो रहा है? देखिए कुछ लोग का कहना है कि बेटा हुआ तो हमारा बेटी हुआ था गाँव का।
अपना उसका कांग्रेस की जहाँ सरकार वहाँ चोरी नहीं हुआ, यहाँ चोरी हो गया, इसलिए वो लोग का गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। ऐसा सब इल्ज़ाम सही नहीं है, ये गलत बात है। मतलब चाहते इस बार भी नीतीश और मोदी दोबारा? जी जी, नीतीश और मोदी की सरकार बनेगी, एकदम कन्फर्म है, 110% गारंटी। 160 सीट से ऊपर आएगी, 180 लगभग सीट आएगी, एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। क्या नाम है आपके साहब? मेरा नाम रत्नेश कुमार सिंह है। ये बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो किसकी जीत चाहते हैं? क्या किसको चाहते हैं? एनडीए को चाहते हैं? क्यों एनडीए क्यों? एनडीए का विकास दिख ही रहा है आपको, ये 4 लेन NH80, पीरपैंती में पावर प्लांट, अब क्या चाहिए बोलिए। एक तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी की जो जोड़ी है उनसे भरोसा तो पप्पू है, आपको नहीं पता है क्या बोलेंगे क्या करेंगे, उनका कोई भरोसा तो है नहीं। तो उस पर भरोसा नहीं करते आप? जी नहीं। और वो तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं बिहार के ऊपर। अरे वोट चोरी तो आरोप लगाने से क्या हो जाए, आरोप सिद्ध तो भी तो करना पड़ता है। क्यों नहीं इसको चुनाव आयुक्त जो है बुलाया, क्यों नहीं गए? वो तो बोला भी कि हमको रिटर्न एफिडेविट पे लिख के दीजिए, कह दिए वो देना चाहिए ना। शपथ पत्र मांगा था ना चुनाव आयोग, क्यों नहीं दिए? आरोप लगाने से हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि इस बार भी एनडीए की जीत हो? हाँ 100% चाहते हैं एनडीए की जीत हो। आपका क्या नाम है, आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार? मेरा नाम पप्पू कुमार है, कुजवन्ना के रहने वाले हैं। हम चाह रहे कि इस बार एनडीए का सरकार रहे, पूरी भारी बहुमत से रहे। आम जनता की नज़रों से देखा जाए तो जो मोदी सरकार है या जो नीतीश जी काम कर रहे हैं बिहार के लिए, किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या क्या काम आपको बढ़िया लगा? उनका हर एक काम बढ़िया लग रहा है। जो आज से 70 साल में नहीं हुआ वो आज से 15 साल में सारा प्रोजेक्ट को, वो अभी हम लोगों को भागलपुर जाने में बहुत कष्ट हो रही थी, 4 लेन का व्यवस्था नहीं था, वो सारा 4 लेन का व्यवस्था सारा चीज़ वो हम लोगों के नज़र में किए। इसलिए हम लोग एनडीए का ही सपोर्टर हैं। जी। तेजस्वी राहुल? वो उसका कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक खबर आज और आई है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि 243 सीटों में वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे, तो उससे लगता है कि आरजेडी के कुछ वोट कटेंगे? हाँ, वोट बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसे वो साथ में भी उनसे लड़ेंगे तो कहीं कोई फ़ायदा कुछ नहीं होने को है। वो जैसे भी लड़ेंगे लेकिन बीजेपी को फ़ायदा होगा हर मामले में। आज देखिए पूरा चारों तरफ विकास हो गया। आप भागलपुर से अगर चल के आएंगे तो 1 घंटा में चले आए, पहले 3 घंटा लगता था। अस्पताल में कोई जो है इमरजेंसी दवा नहीं मिलती थी, अभी अस्पताल में लाइन गरीबों के लिए लग रही है। माने अगर आज के डेट में देखा जाए मोदी सरकार में, बच्चा से लेके स्कूल आप देखिएगा, हर बच्चियाँ स्कूल जाती है। पहले किचन में ही, घर में ही बच्चियाँ रहती थी, आज जो है सब बच्चियाँ जो है साइकिल से स्कूल जाती है। अच्छा लगता है देखने में। मैट्रिक पास कीजिए उसको पैसा मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलता है। इंटर कीजिए उसमें प्रोत्साहन राशि मिलता है। एकदम महिलाओं के लिए काफ़ी विशेष व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है महिलाओं को आगे करने के लिए। आदि शक्ति जब आगे होगी तो मेरा देश का विकास होगा एकदम। इसलिए सारा व्यवस्था सरकार कर रही है और उनको मतलब शुरू से जन्म से लेके और आगे तक ले व्यवसाय करने के लिए उनकी सारी राशि दी जा रही है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद सर। अमित कुमार। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव है, चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की क्यों सरकार। बीजेपी क्यों? बीजेपी बहुत अच्छा तरह से काम कर रही है। एक युवा के तौर पर आपको क्या क्या अच्छे काम लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे यहाँ 4 लाइन आ गया, 2 लाइन का भी काम हो रहा है पूरा। आज कहीं भी हम लोग जाते हैं, कोई भी इंडिया का कोई कोना जाते हैं तो रोड का मैप सही है। कहीं भी जो लगता है 2 घंटा 5 घंटा, अब 1 घंटा में पहुंच जाते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मेन सही हो रखा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं हम युवा हैं, युवाओं देखिए अपने जगह पे है सबका, ठीक है, वो भी अपने जगह पे ठीक है। लेकिन अभी तो वर्तमान सरकार जो काम कर रही है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चाहते हैं इस बार भी एनडीए की जीत? एकदम 100% होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अडानी का पावर प्लांट जो आया है एनटीपीसी का, ये बिहार का बहुत बड़ा, भागलपुर का नाम रोशन होगा पीरपैंती का। मतलब खुश हैं आप मोदी? बहुत खुश है। चलिए धन्यवाद।